जो भी हम लोगों का हक है उसे हम ले करके रहेंगे, अन्यथा सरकार को हम लोग दिखा देंगे कर्मचारियों में कितनी दम है, ये क्या कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वर्तिका अरोड़ा। मैं मौजूद हूं इको गार्डन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं। ये वैसे भी चुनाव आने वाले हैं और आजकल लगातार धरने जारी हैं। यहाँ पर मौजूद लोग हैं, ये पेंशन को लेकर धरने पर बैठे हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है पूरा मामला। मैं पवन कुमार गौतम, प्रांतीय अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग से। आज यहाँ पे अटेवा द्वारा जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर के, और पूरे भारत से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसे बहाल किया जाए। सरकार द्वारा जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका जो भी पैसा है वो प्राइवेट स्कीमों में या LIC या UTI जैसी संस्थाओं में लगाया जाता है। जो व्यक्तिगत स्वार्थवश हैं और जो भी हमारे जो उसका रेट है, क्या शेयर मार्केट का रेट है, उसके अनुसार उनका जो है भुगतान किया जाता है। जो भी हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, तो हम लोगों की एकमात्र मांग है कि जो भी हमारा पैसा जो सरकार के पास जा रहा है वो सुरक्षित नहीं है। पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी बहुत सुरक्षित थी, उसे बहाल कराया जाए। इसके लिए आज पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है। हमारे पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हैं, प्रतिभाग किया है, और हमारे सभी साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरे यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, अपने जो भी कार्यक्रम में भाग लिए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी लड़ाई जो है चलती रहेगी। जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं कराई जाती है तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी जो है। साथियों, जैसे मोदी जी ने अभी बहुत जल्द आप लोगों को बताया है कि उन्होंने किसान बिल वापस लिए हैं, जो तीनों बिल थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि वो कर्मचारियों के हितैषी हैं, वाकई में कर्मचारियों को हित चाहते हैं, तो ये बिल भी उनको वापस लेना चाहिए। और नहीं तो आने वाले समय में 2022 के चुनाव में और आगे भी जो मोदी जी का चुनाव होगा उसका मुँह तोड़ जवाब हमारे कर्मचारी देंगे। और हमारे यहाँ उपस्थित हमारे प्रांतीय महामंत्री जी हैं और हमारे सिंचाई विभाग के अन्य सभी सदस्यगण भी उपस्थित हैं, और आप सब लोगों से भी बात कर सकते हैं। सर, कब तक आपका ये धरना जारी रहने वाला है? जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ विशाल कार्यक्रम आज हुआ है। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक ये कार्यक्रम सतत चलता रहेगा। अभी अगला कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान है कि दिल्ली में होगा। जैसे पूर्व भी दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, उसी प्रकार अब यहाँ से उत्तर प्रदेश में सरकार ने कुछ नहीं किया तो अगला कार्यक्रम दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाल के लिए। सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है जब से आप लोग यहाँ बैठे हैं? हाँ, देखिए, इस मामले में एक्शन तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं प्रभाव तो पड़ा है, और उस प्रभाव के कारण उन्होंने वार्ता के लिए इनको एक कमेटी या समिति बनाने का आश्वासन दिया है। और उस समिति क्या कार्य करेगी नहीं करेगी, इस पर हमारे साथ सारे संगठनों के साथ मिलके अटेवा अगला जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अगर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी तो विधानसभा घेराव का अगला चरण हो सकता है। सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती है तो क्या इसका प्रभाव 2000 आगे जो चुनाव आने वाले हैं इसमें इसका पड़ेगा? जी बिल्कुल मैम, 2022 के चुनाव में हम लोग सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, और सरकारी कर्मचारी पूरे चुनाव को प्रक्रिया को संपन्न कराता है, तो उसकी मांगों को इनको पूरा करना इनकी मजबूरी है, करना पड़ेगा। इस बार हम लोग करो मरो की स्थिति में है, क्योंकि 2022 के बाद फिर 2028-26 में चुनाव, तो काफ़ी समय लग जाएगा, जिसमें हमारे काफ़ी कर्मचारी अब तो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं और पेंशन 800, 1000, 1200, 1500 मिल रही है। बताइए, तो इससे क्या खर्चा चलेगा इस महंगाई में? 1200-1500 हमें ना दो वो ठीक, मगर दो तो सबकी पेंशन बंद करो। क्यों पेंशन दे रहे हो? या तो दो सबको दो। भेदभाव की नीति नहीं चलेगी, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। भेदभाव की जो नीति है, क्या ये 2014 के बाद से आई है कि पहले से? नहीं है, तो मैम बहुत पहले से 2004 से पेंशन सेंट्रल में बंद हुई, यूपी गवर्नमेंट ने 2005 में यहाँ से बंद हुआ, मगर विरोध हम सदैव करते रहे हैं। मगर आज अब विरोध संख्या हमारी काफ़ी बढ़ती जा रही है और इससे वंचित होते जा रहे हैं हम लोग पेंशन से, तो इसका प्रभाव कुप्रभाव कहिए अब हम लोगों के ऊपर दिख रहा है। तो निश्चित है इसका विरोध हम लोग पुरजोर तरीके से करेंगे, चाहे जो भी हो। तो इसके बाद आप कहाँ जाएंगे इस धरने को लेकर? अगर सरकार निश्चित मैडम, पहले हम लखनऊ में कर रहे हैं इसको, फिर हम दिल्ली तक जाएंगे, उसके बाद फिर और भी ऑप्शन खुले हुए हैं, कि रुकेंगे नहीं मैम। ये तो हमारी जिद है, मांग है, हमारी जायज मांग है, कोई गलत मांग भी नहीं है। या तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? एक बार सब एक साथ कह हम लोग
हक है। जो भी हम लोगों का हक है उसे हम ले करके रहेंगे, अन्यथा सरकार को हम लोग दिखा देंगे कर्मचारियों में कितनी दम है, ये क्या कर सकते हैं। यही हमारा मैसेज है। ये कि वक्तव्य सब लोग लेते हैं और टीवी पर कोई दिखाता नहीं है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य मतलब हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने पिछली बार अभी जो है किया था दिल्ली में, और किसी भी चैनल ने एक भी जरा सा भी उसका पुट नहीं दिखाया। एनडीटीवी ने दिखाया था उसे। जरा सा जो, ठीक है। हमको आपकी लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो भी जो है हम लोगों से वक्तव्य ले रही हैं, कृपया इसको अपने चैनल पर दिखाइए, दिखाने की कोशिश करिए, तब हम लोग जो है हमारी बात उन तक पहुंचेगी। अन्यथा ऐसे हम लोग बोल दिए, आपने अपना जो है कैच कर लिया, रख लिया अपने पास, काम खत्म। कि पुरानी पेंशन अगर न लागू की जाए तो नेताओं की खत्म की जाए। चैनल जितने नेताओं की भी पेंशन खत्म होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। तो इनका कहना है कि अगर हमें पेंशन नहीं मिलती तो नेताओं की भी कहीं ना कहीं आप पेंशन खत्म करिए। और इनका साथ में ये भी कहना है कि अगर सरकार इनकी नहीं सुनेंगे तो 2022 में जो आगामी चुनाव है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। वोट नहीं देगा, ना तो कर्मचारी को कोई परिवार को वोट देगा, कोई रिश्तेदार देगा, न तो और जितने रिलेशन के होते हैं अब उनकी बात मानते हैं उनको वोट भी नहीं दिलाया जाएगा। पेंशन शक्तनाथ रैली के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर मनोज पांडे हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय से जितने संयुक्त महाविद्यालय हैं उनका अध्यक्ष हूँ, लुवाक्ता उसका नाम है। और हम सब आज यहाँ पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में अटेवा के बैनर तले आए हुए हैं। देश के बहुत सारे संगठनों ने, लगभग 110 संगठनों ने अटेवा के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई शुरू की है। और पुरानी पेंशन हमारा हक है। आपको बता दें कि एक दिन का सांसद, एक दिन का विधायक, एक दिन का मंत्री पेंशन पाता है, और 30 साल 32 साल सेवा करने वाला कर्मचारी पेंशन नहीं पाता, जो अपनी सेवाओं से राष्ट्र का निर्माण करता है। तो इसका विरोध है और इसी के विरोध में हम सब आए हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन हमारा हक है और आज ये जन सैलाब है, और अगर सरकार नहीं मानी तो हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, ये सोच के आए हैं। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो अटेवा की है वो निर्णायक आंदोलन के लिए निर्णायक निर्णय लेगी। इसी के लिए हम सब आए हुए हैं। सर, अगर सरकार नहीं मानती तो ये रैली कहाँ तक जाएगी? ये हमारा कार्यक्रम अटेवा का 2015 से लगातार चल रहा है, और जब तक कोई भी सरकार हो, जब तक हमारी पुरानी पेंशन नहीं बहाल करती, हमारा कार्यक्रम इस तरह चलता रहेगा सरकार के खिलाफ। और यदि सरकार हमें पुरानी पेंशन बहाल कर देती तो हमारा कर्मचारी निश्चित 22 में लाने का प्रयास करेगा, अन्यथा जो है सरकार के विरोध में जाएगा। तो सरकार को निश्चय सोच लेना चाहिए, और योगी जी को तो सोचना ही चाहिए कि जो उन्होंने सांसद रहते हुए मनमोहन जी की सरकार थी, उनको एक पत्र लिखा था कि बुढ़ापे की लाठी पेंशन ही है, पेंशन कर्मचारियों का अनिवार्य है। तो आज 4.5 साल की सरकार हो चुकी है, तो ये यदि हमें पेंशन दे देते हैं तब तो हम इनके साथ में हैं, अन्यथा हम लोग दूसरा रास्ता देखेंगे। और कर्मचारी समाज बहुत बड़ी समाज में है। प्रदेश में लगभग 14-15 लाख कर्मचारी है, और 15 लाख कर्मचारी एक अगर परिवार में सर्विस कर रहा तो कम से कम 100 आदमी को जोड़ने काम करता है। रिलेशन से लेकर रिलेशन तक एक दूसरे तक संदेश पहुंचाते हुए कि पुरानी सरकारें थी हमें क्या देती थी, आज की सरकार हमें क्या दे रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सोच लेना चाहिए, और ये पेंशन बहाल कर देती तो हम सरकार के साथ में। आप जो आप कहेंगे हम कहेंगे। ये नाराजगी तो है ही है। देखिए, अगर कोई बच्चा, ये बताइए सरकार कहा जाता है कि कर्मचारियों के माई है बाप है, माँ है बाप है। अगर बच्चे को भूख लग रही है, बच्चा रोग आ रहा है, तो उसके क्या बोलते हैं माँ बाप अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और
अगर बच्चा बड़ा है फिर भी भूखा है, प्यासा है और माँ बाप उसके पास है चीज़ देने के लिए और नहीं दे रहे तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा विद्रोह करेगा। तो आज ये समझ लीजिए कि यहाँ पे विद्रोह की स्थिति आ गई है। आज यहाँ पर विद्रोह की पूरी स्थिति है कि सरकार हम लोगों की ये सारी डिमांड देखते हुए भी नहीं मान रही है और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, इतनी खराब ही चीज़ है तो इन नेताओं की भी बंद कर ले अपने आप। नेताओं को मिल रही है और हमें नहीं मिल रही है तो हम लोग को और ज़्यादा कष्ट होता है। और अगर हमारी बहुत अच्छी है तो उनकी लागू कर दो। एक सूत्र में जो हमारा साथ हम उसके साथ, जो सरकार हमारा साथ देगी हम किसी भी के साथ, बस हम उसके साथ हैं। हमारा साथ नहीं देंगे हम उसके साथ बोलेंगे। वरना आपकी चुनाव आ रहा है, आपके चुनाव में वोट बैंक दिखा दे। सरकारी कर्मचारी चुनाव कराने भले जाता है पर हर घर में 4 वोटर है और हम लोग वोट करवाने जाते हैं। फिर हम लोग कुछ भी हद तक जा सकते हैं कि कैसे वोट कराया जाएगा, फिर कैसे जिताया जाता है, कैसे हराया जाता है, बता देंगे हम लोग। अब तो खुला ऐलानिया है हम लोगों का। बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारे साथ कर लिया, बच्चों के साथ भविष्य के साथ उनको खिलवाड़ नहीं होते। जो भी सरकार आएगी उसका विरोध करेंगे जब तक नहीं देंगे। पेंशन, हाँ, एक सूत्र, पुरानी पेंशन बहाली हमारा एक सूत्र। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, जिन लोगों को पेंशन मिलेगी और जिनको नहीं मिलेगी, 2 उसमें से छोटे छोटे कारण हैं। एक उसमें पेंशन व्यवस्था में जीपीएफ। जब सरकारी कर्मचारी को अचानक अपने बच्चे की पढ़ाई करानी होती है, अपने किसी तबीयत खराब होती है, घर बनवाना होता है तो हम लोग अपने ही वेतन का एक अंश काट के जीपीएफ में जमा करते हैं। वो भी व्यवस्था पेंशन के साथ खत्म कर दी गई है और इसमें वो नहीं है। उसमें हमें ब्याज मिलता है सालाना, उसका पैसा हमारा बढ़ता है और समय समय पर हम लोग निकाल के अपनी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। पर ये नई जो पेंशन व्यवस्था जो लाई गई है उसमें ये चीज़ निकाल दी गई है। और आप समझ लीजिए कि अगर सरकारी कर्मचारी के घर में बेटा या बेटी की शादी हो, उनकी पढ़ाई हो, कोई घर बनवाना हो या कोई और जिम्मेदारी निभाना हो तो अब वो बाहर लोन लेगा, कर्जे में आ जाएगा पर अपना पैसा यूज नहीं कर सकता। ये बहुत दिक्कत की बात है। आप बता रहे लोग कि हम वोट भी नहीं देंगे और इसका इफेक्ट पूरा का पूरा भाजपा पर बहुत ज़्यादा इलेक्शंस पर पड़ने वाला है। मैं वर्तिका अरोड़ा, वीडियो जर्नलिस्ट विनीत शर्मा के साथ। धन्यवाद।